Praise the Lord, grace and peace be upon all of you. प्रिय परिवार, होस्टिंग दी आर्क दिन 25 में आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे कि प्रभु यीशु स्पर्श, करुणा और प्रेम के परमेश्वर है। पुराने नियम में परमेश्वर की पवित्रता के कारण लोग उससे दूर रहा करते थे। पापी मनुष्य स्वतंत्र रूप से पवित्र परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, परंतु जब प्रभु यीशु संसार में आए तब सब कुछ बदल गया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य के निकट आया। वह दूर नहीं था, बल्कि करुणा, प्रेम और दया के साथ लोगों के बीच में चला करता था। लूका अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जब नाइन नगर में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक विधवा को देखा जिसने अपना इकलौता पुत्र खो दिया था। किसी ने उसको कहने से पहले ही उनका हृदय करुणा से भर गया। वे उस शव के पास आए, उसको छुआ और कहा, हे बालक, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। और उसी क्षण वह युवक जीवित हुआ। व्यवस्था के अनुसार मृत शरीर को छूना अशुद्ध था, परंतु जब प्रभु यीशु ने मृत्यु को छुआ तब मृत्यु उन पर प्रभाव नहीं डाल सकी, बल्कि उनके जीवन ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी। मत्ती अध्याय 8 में हम देखते हैं कि कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया और बोला, हे प्रभु, यदि आप चाहो तो मुझे छू सकते हो, शुद्ध कर सकते हो। प्रभु यीशु ने पहले अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, फिर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसी समय उसका कोढ़ दूर हो गया। बीमारी को चंगा करने से पहले प्रभु यीशु ने अपने स्पर्श से उस व्यक्ति का सम्मान और आत्मविश्वास लौटाया। पुराने नियम में जब नामान एलिशा के पास आया तब एलिशा ने उसे नहीं छुआ। उसने उसको यरदन नदी में जाने की और 7 बार स्नान करने का निर्देश दिया, परंतु यीशु ने पिता के हृदय को नए नियम में प्रकट किया। जो तिरस्कृत थे, अछूत थे, टूटे हुए थे, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए प्रभु ने अपना प्रेम दिखाया। प्रभु यीशु ने याईर की बेटी को छूकर उसको जीवित किया। उन्होंने अंधों की आंखों को छुआ और उनको दृष्टि मिली। उन्होंने बहरे और गूंगे व्यक्तियों को अपने पास बुलाया और वो सुनने और बोलने लग गए। लाजर की कब्र कर प्रभु यीशु ने पहले उसके परिवार के साथ रोए। उनकी करुणा चमत्कार से पहले प्रकट होती थी, उसके बाद उन्होंने लाजर को कब्र से बाहर रोका। तो आज भी प्रभु यीशु हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के जीवन को स्पर्श करता है, टूटे हुए हृदयों को चंगा करता है, बिखरे हुए परिवारों को जोड़ता है, पापियों को क्षमा करता है, निराश लोगों को आशा देता है। हम जब होस्टिंग दी आर्क की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हम केवल परमेश्वर के सत्य को ही नहीं, बल्कि उसकी करुणा को भी प्रकट करना है। जिस उपस्थिति को हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, वही हमारे प्रेम, सेवा और व्यवहार के द्वारा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु का स्पर्श आपके जीवन, परिवार और सेवकाई में चंगाई, पुनर्स्थापना और नई उम्मीद को लेकर आए। आप सभी के ऊपर अनुग्रह और शांति बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।